लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में ही आप लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। बनाए होंगे क्योंकि सब सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं और कुछ ऐसी बातें होती है जिसमें आपको लगता है कि हम सारा सवाल बनाते चले जा रहे हैं, हमको सारा कुछ आ गया है, लेकिन संतुष्ट नहीं होना है। आप ये समझिए कि संतुष्ट तो एकदम, जो बच्चा संतुष्ट हो गया कि हम पूरा आ गया तो वो आपको वहाँ से डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए संतुष्ट तो होना नहीं है, क्योंकि 1-to-1 जो पढ़ाई होगी और ये जो ऑनलाइन वीडियो बना करके जो पढ़ाई होती है तो भारी अंतर है। इसलिए संतुष्ट नहीं होना है। हम बना रहे हैं क्योंकि घर में बैठे हुए हैं तो बना रहे हैं, सवाल बना रहे हैं, इंगेजमेंट भी है और समस्याएं आएगी, बहुत सारी समस्याएं आएगी। आप जब 1-to-1 जब फेस कीजिएगा सवालों को तो समस्याएं आपको आएगी। चलिए कोई बात, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, कमेंट हमको आता है बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसमें ग्राफिकली आप देखे थे कि कौन इनकंसिस्टेंट है, कौन कंसिस्टेंट है, कौन कोइंसिडेंस है, ग्राफिकली देखे थे। अब इसको हम लोग एक नया सिस्टम है, ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का है फॉर्मेट। a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब x का भी वैल्यू होगा और y का भी वैल्यू होगा, तो a1/a2 ≠ b1/b2। कंसेप्ट समझिए। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं होना है तो a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। और बहुत सारा सॉल्यूशन होना है तो a1/a2 = b1/, मतलब तीनों इसमें बराबर हो जाएगा। यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये होना चाहिए, नो सॉल्यूशन के लिए ये होना चाहिए और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए ये होना चाहिए। ये स्पष्ट हो गया। आपको लीनियर इक्वेशन इन साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया रहेगा, आपको कहेगा शो करो सो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। जैसे 2x + 5y + 7 = 0, 6x + 15y + 10 = 0। कहेगा इट हैज नो सॉल्यूशन, तो a1 = हो गया 2, b1 = हो गया 5, c1 = 7, a2 = 6, b2 = 15, c2 = 10। a1/a2 करते हैं 2/6 मतलब 1/3, b1/b2 करते हैं 5/15 1/3 एंड c1/c2 करते हैं तो 7/10। नाउ a1/a2 = b1/b2 is not equal to c1/c2. It has no solution, so hence it has no solution। ये शो करने के लिए बोलेगा। कभी कभी बोलेगा, इसी तरह का सवाल आपको दे देगा कि बोलेगा सो दैट इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। जैसे 2x + 5y + 7 = 0, 3x + 7y + 2 = 0। तो a1 हो गया 2, b1 हो गया 5, c1 हो गया 7, a2 हो गया 3, b2 हो गया 7 एंड c2 हो गया 2। तो a1/a2 करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, b1/b2 करेंगे 5/7 हो जाएगा। दोनों सेम है? नहीं सेम, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब आते हैं मैनी सॉल्यूशन के लिए। 2x + 5y + 7 = 0, 6x + 15y + 21 = 0। देखिए मैनी सॉल्यूशन में, देखिए मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि एक ही तरह का सॉल्यूशन, दोनों एक ही, 2 3 जा 6 हो गया, 5 3 जा 15 हो गया, 7 3 जा 21। एक पॉलिनोमियल में पढ़े होंगे कि -2 और 3 इसका 0 दिया हुआ है। अब बोलता है कितना इसका पॉलिनोमियल बनेगा, किसी को पता होगा तो बता सकते हैं कितना इसका पॉलिनोमियल बनेगा। तो कुछ बच्चा भी पूछा था, बोले अनंत बनेगा। जैसे इसका अगर x² - 2 + 3x
प्लस माइनस 2 इंटू 3, ये फॉर्मूला होगा, पता ही होगा। ये हो गया आपको माइनस एक्स माइनस 6, एक पॉलिनोमियल बना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x² 2x माइनस 12, 3 से कर दो, 4 से कर दो, 5 से कर दो, से मतलब अनंत बनेगा अनंत। तो इसमें जो है एक ही तरह का सॉल्यूशन, एक ही तरह का इक्वेशन, एक ही इक्वेशन ना हुआ। तो जब एक मान लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन ओनली जाएगा ना, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन। और जब एक स्ट्रेट लाइन होगा तो उसका सॉल्यूशन कितना होगा, अनंत ना होगा। इसका कितना सॉल्यूशन होगा, अनंत ना। तो दोनों तो एक ही है, तो इसका सॉल्यूशन कितना होगा, अनंत होगा। ये शो करने के लिए जो बोलता है ऐसा। अब कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें आपको स्पष्ट रूप से दिया रहेगा कि इसमें नो सॉल्यूशन है तो k का वैल्यू निकालो, या इसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो k का वैल्यू निकालो, या इसका कोइंसिडेंस मतलब मैनी सॉल्यूशन है तो k का वैल्यू निकालो, यूनिक सॉल्यूशन है तो k का वैल्यू निकालो, नो सॉल्यूशन है तो k का वैल्यू निकालो। हम एक दो सवाल आपको आपके सामने में लेते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है ये सवाल, इसमें मैनी सॉल्यूशन है तो k का वैल्यू निकालना है। तो a1 इज इक्वल टू हो गया 3, b1 इज इक्वल टू हो गया 1, और c1 इज इक्वल टू -1, a2 हो गया 2k -1, और b2 हो गया k -1, और c2 हो गया -2k + 1। ये हो गया मैनी सॉल्यूशन है। तो चूंकि फॉर मैनी सॉल्यूशन वी हैव a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। अब क्या करेंगे, 3 by 2k -1, 1 by k -1 और -1 by -2k + 1। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। क्योंकि k जो है ना तीनों जगह पर गया है, तो आपको केसेस 3 हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अब केस नंबर फर्स्ट पर आइए, 3 by 2k - 1, 1 by k - 1, मल्टीप्लाई कर दिए 3k - 3 और 2k - 1, तो 3k - 2k -1 + 3, तो k = 2। ये कितना हो गया, 2। अब आते हैं दूसरा केस पर, केस नंबर 2, 1 by k - 1 is equal to -1 by -2k + 1, तो k - 1 is equal to 2k + 1, तो k - 2k is equal to 1 + 1, तो -k is equal to 2, k is equal to -2। दो सिचुएशन में अगर सेम आंसर आया ना तो तीसरा सिचुएशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। लास्ट में लिख दीजिएगा हेंस k is equal to -2। ये हो गया। इसके बाद आपको बोलेगा यूनिक सॉल्यूशन है, k का वैल्यू निकालो। तो यूनिक सॉल्यूशन है, k का वैल्यू निकालो, तो आपको a1 by a2 और b1 by b2 पर ही जा करके तीसरा लेना ही नहीं है। जैसे यही सवाल है, ये a1 यहाँ हो गया 2, b1 हो गया -3, c1 का कोई आवश्यकता नहीं है, a2 हो गया 5 और b2 हो गया 1 - 2k। तो लिखेंगे फॉर यूनिक सॉल्यूशन वी हैव a1 by a2 is not equal to b1 by b2। a1 हो गया 2 by 5 is not equal to -3 by 1 - 2k, -15 is not equal to 2 - 4k, -15 - 2 is not equal to -4k, तो -17 by 4 is not equal to k। यहाँ लिखेंगे सो k is not equal to 17 by 4। k का वैल्यू 17/4 के का नहीं होना चाहिए, 17/4 नहीं होना चाहिए। k का वैल्यू 17 by 4 के अतिरिक्त कुछ होगा जिसका यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए एक सवाल है नॉन जीरो वाला सवाल। तो आप समझते हैं नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा होना चाहिए।
तो 0 के अलावा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे सिर्फ a1/a2 और b1/b2 के पास। सिर्फ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 सिर्फ यूज करेंगे। के का वैल्यू बोलेगा इट हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन। ऐसा सवाल आपको बुक में उपलब्ध होगा, लिखा रहेगा find the value of k for which the system of equations has a non-zero solution। जब भी नॉन जीरो सॉल्यूशन बोलेगा सिर्फ a1 और a1/a2 और b1/b2 का यूज करना है। आप आराम से k का वैल्यू निकाल सकते हैं। हो गया। इसमें भी बड़ा बड़ा सवाल कुछ कुछ आएगा जो आप बना सकते हैं। हम दिखाते हैं, जैसे एक सवाल आपको दिखाते हैं। इसमें a और b का वैल्यू आपको बोलेगा निकालने के लिए। जैसे 2x + 3y इज इक्वल टू 7, यहाँ माइनस है, और a + bx माइनस a + b माइनस 3y इज इक्वल टू 4a + b। इसमें मैनी सॉल्यूशन है, अनंत सॉल्यूशन है। तो a1 हो गया यहाँ 2, b1 हो गया -3, C1 हो गया 7 भी लिख सकते हैं। इधर जाएगा तो -7 हो जाएगा, फिर भी कटिए नहीं जाएगा। इसीलिए आप उधर राइट साइड में अगर लास्ट में अगर नहीं दिया हो a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0, c1 अगर राइट बराबर के अगर लेफ्ट के साइड में नहीं हो करके राइट साइड में दे दिया है तो उसके लिए घबराने की जरूरत, लाने की जरूरत नहीं है। ला सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। b2 हो गया -a + b -3 और c1 हो गया 4a + b। हो गया। अब आपको देखना है, क्योंकि बहुत सारा सॉल्यूशन है, तो a1 फॉर मैनी सॉल्यूशन वी हैव a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। केस नंबर फर्स्ट में आइए, a1/a2 is equal to b1/b2, 2/a + b is equal to -3/-a + b -3। ये हो गया। सॉल्व कर लीजिए। 3a + 3b 2a + 2b -6, इसको इधर ले आइए तो a हो जाएगा प्लस b हो जाएगा इज इक्वल टू -6। एक इक्वेशन आपके पास आ गया। उसके बाद b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 का यूज कर लीजिए। तो b1 कितना हुआ -3/-a + b -3 इज इक्वल टू 7/4a + b। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 7a + 7b -21 इज इक्वल टू 12a + 3b। तो 7a 12a -5a हो जाएगा, ये आएगा तो +4b हो जाएगा इज इक्वल टू 21। इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को इक्वेट कर दीजिए। जो मेथड आपको आता है, कौन सा मेथड आता है, जो भी मेथड आपको आता है उस मेथड से आप इसको इक्वेट करके a और b का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। आता ही होगा ना, बहुत सारा मेथड। इससे पहले वाला लेसन में बहुत सारा मेथड आप लोग देखे होंगे। एलिमिनेशन मेथड जनरली अच्छा होता है, तो एलिमिनेट कर लीजिएगा। एलिमिनेशन मेथड से इसको बना लीजिए। हम आपको इसको लास्ट करिए देते हैं। आपको है a + b इज इक्वल टू -6 -5a + 4b इज इक्वल टू 21। आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 लिख देंगे। लैंग्वेज में लिखना है, we multiply equation 1 by 5 and equation 2 by 1, ये लिखना है। तो we get, उसके बाद लिखना है we get। तो 5a + 5b इज इक्वल टू -30 -5a + 4b इज इक्वल टू 21। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 9b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -9, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा -1। तब लिखेंगे पुटिंग b इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। किसी में भी डाल सकते हैं,
1 है a प्लस b इज इक्वल टू -6, तो a हो गया कुछ नहीं, b हो गया -1 इज इक्वल टू -6, तो a इज इक्वल टू हो गया -6 प्लस 1 इज इक्वल टू -5। ये हो गया a का वैल्यू, ये हो गया b का वैल्यू। ऐसा सवाल इस लेसन में है, इसको बनाइए और पूछिए, कोई प्रॉब्लम होता है। थैंक यू।